ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के तहत आज हम लोग बात करेंगे इनकोडर का। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बार बार मैंने बताया है, वॉट एवर हम लोग जो कुछ भी इनपुट देंगे अकॉर्डिंगली वी विल गेट आउटपुट। उसमें पहले से कुछ भी स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, अब इसका नाम से ही आपको क्या पता पड़ रहा है? दिस विल इनकोड द इनपुट डेटा इनटू आउटपुट। मतलब क्या हुआ? लेट्स टेक एग्जांपल। इसमें हम लोग तीन तरह के इनकोडर को डिस्कस करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। आपको सारा सर्किट का डिजाइन, ये पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इनकोडर होता क्या है, इसका क्या काम है, उसके बाद मैं बताऊंगी हाउ टू डिजाइन दिस इनकोडर। तो इस सेशन में हम लोग आज कवर करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है, अब नाम से ही आपको क्या पता पड़ रहा है, इसमें इनपुट क्या दिया जाएगा? ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब क्या हुआ? यू विल इनपुट आइदर 0 1 2 3 4 5 6 7 ओनली, राइट। तो 0 to 7 यहाँ 8 हो गया। इनमें से हम लोग कोई एक इनपुट देंगे, कोई एक देंगे। एट ए टाइम वी विल गिव ओनली वन इनपुट इनटू दिस सर्किट। ओके, मे बी यू विल गिव इनपुट 2, मे बी यू विल गिव इनपुट 5, मे बी यू विल गिव इनपुट 7, मे बी यू विल गिव इनपुट 0। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एट ए टाइम एक ही इनपुट देंगे, दैट्स इट। और आउटपुट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकोडर के द्वारा? तो इट विल इनकोड इनटू बाइनरी सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इन द बाइनरी इनकोडर। बाइनरी में 2 की वैल्यू क्या होता है? 0 1 0। तो यू विल गेट आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 0 1 0। तो यही आपके इनकोडर का काम है। उसी तरीके से मान लीजिए आपने इनपुट दिया 5, तो आपको क्या आउटपुट में मिलेगा? 1 0 1। क्यों भाई? क्योंकि 5 के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1 0 1। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बाइनरी इनकोडर की वॉट एवर वी विल गिव इनपुट एज ए ऑक्टल नंबर and we will get output as a binary number corresponding to that octal number. So this is the main purpose of this combinational circuit and its name is encoder. It's very clear now कि हमारे पास input 0 to 7 में कोई भी हो सकते हैं and from this input we will among these input we are allowed to put only one input at a time. हम लोग इस 8 में से कि वो एक ही input allowed है देने के लिए and we will get output corresponding to this octal number as a binary code. So यहाँ पर बाइनरी कोडिंग हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इनकोडिंग। कि हम जो भी इनपुट डालेंगे उसको ये इनकोड कर देगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द सर्किट। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे हैं कि इनकोडर में किसी तरह का कोई सिलेक्शन लाइन का हम लोग को ज़रूरत नहीं होता, लाइक मल्टीप्लेक्सर, राइट। मल्टीप्लेक्सर में हम लोग को कोई सिलेक्शन लाइन देना पड़ता था कि इनमें से कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट एनी सिलेक्शन लाइन हेयर। ओके फाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इनपुट लाइन कितना है? 8, तो व्हाट यू आर गेटिंग हेयर? आउटपुट लाइन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस 3 को आप इस 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 3। तो इसका मतलब क्या है कि जितना इसका पावर आता है वही इसका इनपुट हो रहा, आउटपुट हो रहा है ना। यानी 2 to the power n अगर इनपुट है तो n नंबर ऑफ विल बी द आउटपुट लाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसीलिए यहाँ 8/3 का मतलब आपको समझ गया, 8 इनपुट लाइन 3 आउटपुट लाइन। 10/4 मीन्स 10 इनपुट लाइन 4 आउटपुट लाइन। 16/4 मीन्स 16 इनपुट लाइन 4 आउटपुट लाइन। फाइन फाइन। अब आते हैं फटाफट इसके करस्पॉन्डिंग हम जो एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आप डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव फाइंड करना। ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया है कि हम इनपुट देंगे किसी भी ऑक्टल नंबर को, एक ऑक्टल नंबर, और हमको आउटपुट मिलना चाहिए बाइनरी कोडेड में। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्टिव आपको पता पड़ जाता है तो सेकंड स्टेप हर कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए क्या होता है? ट्रूथ टेबल निकालना। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कुछ याद नहीं करना है, नोट्स ऐसे इसमें कोई इतिहास की तरह लिखना नहीं है, बल्कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे यू विल नॉट राइट एनी सिंगल लाइन इन योर एग्जाम। ये रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्टल नंबर हम दे सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट हम कितना दे सकते हैं? 8 दे सकते हैं, जिसको मैंने I0 to I7 रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट वी विल गेट आउटपुट? मैक्सिमम
three output we will get. So I represented here y0, y1 and y2. फाइन. अब इनमें से कोई एक इनपुट हम देंगे एट ए टाइम. तो जिस इनपुट, मान लीजिए i0 आपने दिया तो वो 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0. समझिए इस बात को. i1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, है ना, ऑक्टल नंबर के 1 को. सो इनपुट के केस में ये 1 होगा और बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. वेरी सिंपल टू रिमेंबर. सिमिलरली अगर i2 आपको ऑक्टल में देना है यानी 2 देना है तो यू विल पुट हाई लाइन ऑन i2, है ना, और बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा 0. उसी तरीके से i3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, ऑक्टल नंबर के 3 को, ठीक है ना, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो i3 विल बी 1, रिमेनिंग विल बी 0. सेम एज फॉलोज टू हेयर. i7 में क्या हो रहा है, 7 जो है अगर आप इनपुट कर रहे हैं तो मीन्स कि i7 1 होगा एंड रिमेनिंग विल बी 0. ठीक है, तो ये तो हो गया इनपुट. इनमें से कोई एक ही इनपुट आपको एट ए टाइम देना है. लेकिन हम जब सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन के लिए एनालिसिस होता है कि हम इनमें से 8 में से 8 हम लोग कोई भी इनपुट दे सकते हैं. तो हम तो स्टडी सारे के लिए करेंगे. तो अब देखिए, जब आपने 0 इनपुट दिया तो आप आउटपुट लाइन पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 0 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑल नंबर विल बी 0. सिमिलरली अगर आपने 1 दिया तो आपका 1 के करस्पॉन्डिंग ऑक्टल के करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होगा 0 0 1. सो आप यहाँ 0 0 1 लिख दीजिए. इसमें कोई बट एंड नॉट की बात नहीं है. जो हम इनपुट देते हैं वो इनपुट के साइड लिख देना है और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज ए आउटपुट उसको हम लोग को आउटपुट के साइड में लिखना है. बिल्कुल ये बात आप समझ लीजिए, इसको रटना नहीं है. उसी तरीके से अगर आपने इनपुट 2 दिया तो व्हाट यू एक्सपेक्ट एज ए आउटपुट, यू एक्सपेक्टिंग 0 1 0, क्योंकि 2 के लिए करस्पॉन्डिंग होता है बाइनरी 1 0. सो व्हाट यू विल गेट 0 1 0. यू आर एक्सपेक्टिंग 0 1 0, सो यू विल राइट हियर 0 1 0. ओके, उसी तरीके से अगर i3 आपने इनपुट दिया तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग 0 1 1, क्योंकि 3 के लिए बाइनरी कॉम्बिनेशन 1 1 होता है कि नहीं. 4 के लिए बाइनरी कॉम्बिनेशन 1 0 0 होता है, इसीलिए इसी तरह से 5 का 1 0 1 होता है, 6 का 1 1 0 होता है, 7 का 1 1 1 होता है. तो यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दिस शुड कम ऑन द आउटपुट. तो सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है ना. देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फाइंड करना. सेकेंड स्टेप होता है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल निकालना. तीसरा जो इंपॉर्टेंट का स्टेप है वो क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन में इसको लिखना. तो आप देखिए बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो आप कैसे लिखेंगे. तो देखिए यहाँ पर दिस इज योर आउटपुट लाइन y2, दिस इज योर आउटपुट लाइन y1, दिस इज योर आउटपुट लाइन y0. तो y2 कब कब हाई है, ध्यान से समझिए. तो y2 आपका हाई है जब आपका 1 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 है, 4 टाइम्स y2 हाई है. तो इनमें से कोई भी 1 अगर आपका आता है तो आपका y2 को क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. तो इनमें से कोई एक आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और से रिप्रेजेंट करेंगे. टोटल 1 होना जरूरी नहीं है y2 को हाई होने के लिए. इनमें से कोई भी 1 या एक से ज्यादा 1 यहाँ आ रहा है या टोटल 1 आ रहा है तो भी y2 क्या होगा, हाई होगा. तो y2 कब कब हाई हो रहा है, तो देखिए इस केस में ये जब i4 1 है तो यहाँ i4 लिखिएगा. इस केस में i5 1 है, इस केस में i6 और i7. तो इन चारों में से कोई भी एक या एक से अधिक 1 है तो y2 क्या हो गया, 1 हो गया. तो एक या एक से अधिक 1 होने पर अगर y2 1 होता है तो उसको और गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है. मैंने आप लोग को बार बार समझाया कि एक इनपुट या एक से अधिक इनपुट अगर आपका 1 है और आप आउटपुट 1 एक्सपेक्ट करते हैं तो यू विल अप्लाई देयर और गेट, है ना. तो इसीलिए यहाँ प्लस से मैंने रिप्रेजेंट किया. सिमिलरली y1 की बात करें तो y1 कब हाई है, जब i2 यहाँ 1 है और i3 1 है. एंड देन नेक्स्ट i6 एंड i7. देख लीजिए यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना है, आपको स्टेप्स को और कॉन्सेप्ट को समझना और एग्जाम में नोट डाउन करना. लेकिन उससे पहले एक बार आपको अपने घर में भी कॉपी पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डू मिस्टेक इन योर एग्जाम हॉल फॉर श्योर. सो यू हैव टू डू योर वर्क बिफोर एग्जामिनेशन. सो y0 क्या हो गया, देखिए यहाँ 1 कब है, जब आपका i1 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया हमने i1. फिर ये कब है, जब i3 1 है. देखिए यहाँ पर देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है. तो i3 1 हो गया. उसी प्रकार यहाँ 1 देखिए ये कब है, जब i5 1 है. उसी प्रकार ये कब 1 हुआ है, जब i7 आपका 1 है. तो इस तरीके से आपने y0 निकाल लिया. तो अब जबकि आपको पता है कि i1 से i7 इसमें इनपुट इन्वॉल्व हुआ है तो यहाँ मैंने i1 से i7 इनपुट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया. और ये 4 इनपुट लाइन मिला करके और गेट हमने 3 आउटपुट के लिए बना दिया. और जो देखिए
ये I4, I5, I6, I7 को और किया तो हमको क्या निकल के आ गया, Y2 आ गया। उसी प्रकार Y1 के लिए क्या हो गया आपका I2, यहाँ से देखिए, और I3, और फिर क्या क्या मिलाया हमने, I6 और I7, जो दूसरी बार रिपीट हो रहा है उसको रेड लाइन से मैंने मार्किंग कर दिया, तो ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। ये Y1 हो गया। Y0 के लिए क्या है, I1 है, और बाकी जो है I3, I5, I7 ये दोबारी अगेन रिपीट हो रहा है, ये ऑलरेडी इन सारे आउटपुट में यूज हुआ है, इसीलिए इसको रेड से मैंने मार्किंग कर दिया, और ये हो गया आपका Y0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा इनकोडर सर्किट क्या हो गया, डिजाइन हो गया। आप चाहें तो इसी तरीके से आप 10/4 यानी डेसिमल टू BCD इनकोडर को भी डिजाइन कर सकते हैं। एनीवे, तो अब आप हमको बताएंगे कि अगर आपके लिए सवाल है मेरा कि अगर आपको इनपुट 2 देना है तो विच लाइन विल बी हाई फॉर गिविंग इनपुट 2 इनटू ऑक्टल, दिस ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, तो कौन सा लाइन आपका हाई होगा ये कमेंट करके आप बताएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट लाइन पर क्या बाइनरी आउटपुट आपको मिलेगा, ये बात आप हमको कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी दूसरे इनकोडर सर्किट के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।